क्या जरूरत थी उस लड़के के मुंह लगने की? क्या हो गया था तुम्हें? इतनी खराब लैंग्वेज कहाँ से सीखी तुमने? मेरी लैंग्वेज से इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन उसने आपको छोड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा। तुमने वहाँ देखा ना, कितने सारे लोग खड़े थे पर किसी ने आकर हमारी मदद की। हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। वैसे भी तुम अकेले स्कूल जाती हो, मैं भी अकेली ही हूँ। पता नहीं वो लड़के कौन थे, कहाँ से आते, हमें कुछ नहीं पता। आते जाते उन्होंने हमें दोबारा परेशान किया तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा बेटा। चलो अब खा लो। तुम्हें क्या लगता है उस लड़के ने जो भी कुछ कहा मुझे सुन के अच्छा लगा? मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ बेटा? अब इसके लिए आपको रोने की जरूरत नहीं है, ये मैं खा लूंगी। हेलो हेलो मालिक। हाँ चल बाद में फोन करना। वो क्या है कि अपन बिजी है। ओके। अच्छा, किस काम में बिजी है तू? सारा काम तो मैं अकेले कर रहा हूँ। ये इतने सारे साइन करते करते थक गया हूँ मैं। कब से कह रहा हूँ कि बिजनेस तेरे नाम कर देता हूँ, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। आप तो कर देंगे लेकिन फोकट की मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। हाँ? अबे बोला ना बिजी हूँ, सटक गई क्या? कौन बार बार फोन कर रहा है? पापा जब कोई फोन पर बात कर रहा हो ना, कौन है क्या काम है, ऐसे फिजूल के सवाल नहीं पूछते। अच्छी बात नहीं होती। क्या सीखा आपने लंदन में? मैनर्स है कि नहीं? ये सब भी अब मुझे सिखाना पड़ेगा। हाँ जल्दी बात, क्या बात है? आप यही सोच रहे हैं ना, पापा इतने समझदार कब से हो गए? आज स्कूल से आते वक्त मैंने ही डोज लिया था ओह। और वही डायलॉग उन्होंने आपको चिपका दिया। मैं भी हैरान था कि मेरे इस सन की बेटे को एक दिन में अचानक इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया। दादाजी एक बात पूछूं, पापा इतने अजीब क्यों हैं? क्यों भाई, कौन सी कमी है मेरे बेटे में? कमी कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ ज्यादा ही है। हाँ। पहले तो समर वेकेशन पे आप ही मुझे लेने आते थे, हाँ। तो इस वेकेशन पर मुझे लेने के लिए पापा क्यों आ जाते हैं यार? वो जब भी आते सब खराब कर देते हैं। आज आप हमारे स्कूल में पहली बार आए हैं, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। नेशनल लेवल का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड हमारे स्कूल में पहली बार आदि को मिला है। एक नंबर। आदि, कौन सी एक्टिविटी चूज करोगे? कराटे। मुझे कराटे नहीं सीखना पापा, म्यूजिक लेना है। म्यूजिक का चार्ट डालेगा? कोई मारने आए तो क्या तानपुरा बजा के भगाएगा? आप दोनों की फीस टोटल करके बताइए। 60,000। ओके। सॉरी थोड़ा प्राइवेट है। अरे रे 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 रे, गधे का बच्चा, खानदान का नाम मिटा देगा। अभी तो मैंने स्कूल का ही बताया, असली कारनामा तो बेकरी में हुआ था जो आपको पता ही नहीं। क्यों, उसने अब बेकरी में क्या कर दिया? याद है वो बेकरी जहाँ से हम अपना केक और कुकी लेते हैं? मेरा बैड लक था, उस दिन पापा को साथ में लेके गया। लाओ ये तुम। अंकल तो पेस्ट्री भी देना। हाँ। कई दिनों से तुम्हारे दादाजी नहीं आए, कहाँ है वो? वो घर पे। हेलो ड्राइवर, सामान कौन ले जाएगा? नहीं अंकल, वो मेरे पापा है। हैं? ये तुम्हारे पापा है? शक्ल से तो ये मुझे तुम्हारे ड्राइवर लग रहे थे। तेरे को अपन ड्राइवर दिखता है? देखो तुम गलत कर रहे हो, मेरा मतलब वो नहीं था। साले। ए हीरो, क्यों मार रहा है उसे? मेरे बच्चे यहाँ से केक खाते हैं। केक खाते हैं? हाँ। तो तुम मार खा। हीरो, ये क्या कर रहा है तू? ये अपन का इलाका है। अच्छा तो ये तुम लोगों का इलाका है और तू यहाँ का शेर है? आप बब्बर शेर है। मेरे बाप रे, उनसे पंगा लेता है। ऐसा किया उसने रिक्शा भी तोड़ डाली। और नहीं तो क्या, उन्होंने स्कूल में भी जाके फाइट की। अब वहाँ क्या किया? जो हमारे कराटे वाले टीचर है उनको ही कराटे सिखाने लगे, उनसे भी झगड़ा किया। और तो और उसके बाद विक्रम अंकल और भी गुंडे लेकर आ गए, उनसे भी मारामारी की। छह। अरे तेरे को बोला ना कल सुबह नहीं आ सकता। कल अपन आदि के साथ त्रिवेंद्रम जा रहा है, उसे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिलने वाला है। दादा अगर ये आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे रे रे रे, पहले से ही इतनी गर्मी है उसके दिमाग में, वहाँ गया तो कोई हंगामा खड़ा कर देगा। हाँ दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ। पापा अगर मुझे लेकर गए तो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। उनके साथ गया तो मेरी इज्जत का कचरा कर देंगे। आप भी कुछ कीजिए ना दादा, प्लीज दादाजी। तू टेंशन मत ले, तू बस जाने की तैयारी कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। हेलो। हेलो। हाँ बोल, क्या हुआ? ये डील होना मुश्किल है। क्यों, तेरे को एडवांस नहीं मिला क्या? ऐसा नहीं है मालिक, आपने बहुत कम कोट किया है, मुझे पता है वो नहीं मानेगा। अगर ऐसा है तो तू ही अमाउंट फिक्स कर ले। ये प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, डील नहीं हुई तो कटोरा मिलेगा। अब्दुल रजाक वहां पर है? हाँ यही है। फोन दे उसे। ये ले। हेलो। मेरी बात ध्यान से सुन। सुन रहा मालिक। उस चिरकुट को कान के नीचे चमाट मार। ओके मालिक। चलो। काम हो गया।
उसके हाथ में फोन दे। ओके ये ले। हाँ तो क्या डिसाइड किया? शाम तक डील हो जाएगी मालिक। ब्यूटीफुल। जो सामने होता है उसे तो छोड़ता नहीं है, और जो दूर है उसे भी फोन करके पिटवा रहा है। अच्छा सुन, कल जरा जल्दी उठ जाना, एक जरूरी काम से बाहर चलना है। क्या पापा, कल सुबह मुझे आदि को लेकर जाना है। अरे स्टैनली ले जाएगा उसे। स्टैनली तो 2 महीने की छुट्टी पर गया है, कहाँ से आएगा? हाँ, उसे फोन करके वापस बुला लूंगा, वही ले जाएगा उसे। मेरे आदि को इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है और आप चाहते हैं कि उसका बाप ना जाए, ड्राइवर जाए। प्रिंसिपल ने कहा है कि छुट्टियों में मैं उसे पूरा टाइम दूं। कल उसके साथ मैं ही जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तू वहां जाए, और ना ही आदि तुझे वहां ले जाना चाहता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तेरी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। उसे तुझे पापा कहते शर्म आती है। तू वहां नहीं जाएगा बस। दादाजी आपने बोला क्या? हाँ बोल दिया। कई साल पहले की बात है, तेरी दादी ने भी तेरे पापा को बिल्कुल ऐसे ही डांटा था कि वो ये घर छोड़कर कहीं और चला जाए। उस वक्त उसकी उम्र बहुत ज्यादा भी नहीं थी, तुझसे 5-6 साल ही बड़ा रहा होगा। मेरा बिजनेस डूब चुका था, सुबह शाम लेनदारों की लाइन लगी रहती, घर के बाहर खड़े होकर मुझे गंदी गंदी गालियां देते। मैंने और तेरी दादी ने खुदकुशी का फैसला किया। जो भी बचा खुचा पैसा था मैंने भास्कर को दे दिया, कहा कि इस शहर से कहीं दूर चला जाए, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। रात भर घर में रहकर हमारी देखभाल की और सुबह होने के बाद मुझे साथ चलने को कहा। एक एक लेनदार के घर पर लेकर गया और उनसे समय मांगा। 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर पूरा साल उन्हें रोक के रखा। जितना पैसा मैंने उसे दिया उसे लेकर वो मार्केट में उतरा। एक युद्ध समझकर धंधा किया, खूब पैसे बनाए। जितना मैंने खोया उससे कहीं ज्यादा, जितना मैंने और मेरे पुरखों ने कमाया उससे भी बढ़कर। लेकिन अपने नाम से एक भी बिजनेस नहीं किया, सारी कंपनीज मेरे नाम से खोली। जब उससे नाम बदलने को कहा तो पता है उसने क्या बहाना बनाया कि वो जितनी बार साइन करेगा हर बार उसकी साइन बदल जाएगी। सब झूठ था। उसकी मंशा थी किसी के भी सामने उसके पापा को कभी सर न झुकाना पड़े, मेरे नाम की इज्जत बनी रहे। उसने शादी नहीं करने का फैसला कर लिया। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी दादी ने उसे राजी किया। शादी के बाद तुम पैदा हुए और जब तुम 2 साल के हुए तो तुम्हारी माँ भी हमें छोड़कर चल बसी। तुम्हारी दादी ने तुम्हारी परवरिश की और जब तुम 6 साल के हुए तो वो भी स्वर्ग सिधार गई। पत्नी के बाद उसने अपनी माँ भी खो दी। उस दिन मैं बहुत फूट फूट कर रोया। उस दिन भी तुम्हारे पापा की आंख में आंसू नहीं थे, लेकिन आज मेरी बात सुनने के बाद वो पहली बार रोया। आज जब मैंने अपने बेटे से ये कहा कि उसके बेटे को उसे अपना पापा बताने में शर्म आती है तो मैंने स्टैनली को फोन कर दिया है। कल वो आकर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। अब सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना होगा। हाँ रोक दे, आ जाओ चलो, बड़ा रुक जा, अरे रोक, अरे मेरे क्या रे, रुक, ये मेरा था लगता है, यही वेट करता हूँ मैं। बहुत से चिंच पोकली 1500 किलोमीटर, जब बस रोकनी ही नहीं थी तो इतना बड़ा बोर्ड क्यों लगाया? तो रात यही बितानी पड़ेगी। अरे ये सड़क काय को हिल रही है? गोवा में इतनी अच्छी छुट्टी मनाना था, मालिक ने मुझे बीच छुट्टी से ही बुला लिया। भाई साहब ये चिंचपोकली की लास्ट बस निकल गई क्या? लास्ट बस अभी गई है, तू फिक्र मत कर, एक और लास्ट बस आएगी। अच्छा जूते में टांग डाल दूं क्या? तू बस हाथ पकड़ ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। तूने भी पी रखी है क्या? हिल क्यों रहा है? इतना बेवड़ा नहीं हो। अरे आ गई लास्ट बस आ गई। ए रुक जा, रोक दे। आगे कहाँ जा रहा है? रुक जा। अरे चला गया रे, हाथ दिखाने के बाद भी चला गया। बस रोको। चल रानी उठ जा रे, चल उठ जा, हमें बस जल्दी आना। चल, साथ में मेरी रानी बियर भी आ रही है। अरे कितना ये तो गया काम से। ए भगा रे। रुक, मैं आ रहा हूँ, मेरी रानी बियर भी आ रही है। अरे रुक,
मेरी रानी को छोड़ के जाने वाले, तेरी बस पंचर होगी, देख लेना, कीड़े पड़ेंगे तेरे को। रख दिया, हम लोग अगली बस से जाएंगे। आगे क्या? अरे आ गई, एक आ गई। रुक जाओ, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। क्या अजीब आदमी, चलो चलो। पकड़ रे पकड़, रुक जा, रुक जा, अरे रुक, अरे ऐसे ही बंदर की तरह दौड़ता रहे, जब जाना नहीं था तो हाथ क्यों दिखाया? मैं आ रहा हूँ। जहाँ हाथ दिखाओ वहाँ तो बस नहीं रुकती, जहाँ भाग के जाओ वहाँ भी बस नहीं रुकती। ये क्या नाटक चल रहा है? मैंने पिया कि इन लोगों ने? इधर है सांप, यहाँ भी है क्या? नहीं नहीं है। हेलो, इधर। अबे सांप को ढूंढ रहा था और नेवला मिल गया। अबे कहाँ अटक गया था चिरकुट? कब से तेरा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तू तो 10 बजे पहुँचने वाला था ना? मुझसे 3 बस छूट गई ना, क्या करूँ? अबे गधे, तेरे चक्कर में 3 खम्भे गटक चुका हूँ। थोड़ा और लेट होता ना तो पूरी गैलन पी जाता। हेलो, तेरा हो गया ना, कल्टी मार। अबे अपना काम कर। अरे इतनी रात को तुझे क्यों ऑटो चाहिए भाई? डोरा गेट बंद करना है। अबे गेट तक जाने के लिए ऑटो चाहिए, नौब सब की औलाद है। ए विक्रमा, अरे मालिक आगे चल। आधी रात को क्या शोर मचा रखा है? मालिक वो स्टैनली आया है ना? हाँ मुझे भी दिख रहा है। इसमें क्या है? रानी बियर मालिक। रानी बियर? 1 हफ्ते का स्टॉक है, छोटे मालिक ने लाने के लिए कहा था। ये उनका गम दूर करने की दवा है। दिल टूट गया ना, इसलिए मंगाया है। तो जाके उसी को दे दे। हाँ। और हाँ, एक काम करना, सबसे पहले गाड़ी को धो देना। अच्छा, कल ये सुबह ले। आदि को लेकर त्रिवेंद्रम जाना है। अबे मेरे हाथ में क्यों दिया? मुझे गाड़ी धोनी है। अरे तो सुबह धो लेना, पहले ऑटो वाले को यहाँ से भगा चल। अच्छा, मालिक मालिक, क्या है? ऑटो का भाड़ा देना है। विक्रमा तू दे दे, हाँ। अभी हिसाब में लिख ले, सुबह अकाउंट से ले लेना। हाँ ठीक है, चल चल। छह, दिन भर का सारा झोल खत्म हो गया। 100, 200, 300। ए भाई, ये ले ऑटो का भाड़ा और बचा हुआ टिप में रख ले। अबे टिप दे रहा है कि भीख दे रहा है? 8,000 रुपया हुआ है। कितना? 8,000। अबे तू ऑटो में बैठा था कि खरीदा है हाँ उसको? बैठा ही था ना। अरे ऑटो का भाड़ा हुआ है। चेंज पोगली से यहाँ तक आने का 300 लगता है, येड़ा समझा है क्या? अबे चिंच पोकली से नहीं आ रहा हूँ, तो फिर? सीधा डायरेक्ट गोवा से आ रहा हूँ। गोवा से आ रहा है? हाँ। अबे गोवा से इतनी दूर कोई ऑटो में बैठ के आता है बोलो ना, क्या? बस चली गई। अबे कम से कम तू तो समझा सकता था इसको। अरे मैंने बहुत समझाया था भाई, गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी। क्यों दी तूने इस गरीब को गालियां? अरे मुझे नहीं, हाँ तो? किसी विक्रम नाम के आदमी को। हाँ? हाँ, एहसान फरामोश। आप ही विक्रम है। कोई शक है क्या? तू भी गाली देगा तो दे देना, पर गाली देने के बाद जितना भाड़ा है वो सब भूल जाना। गोवा से यहाँ तक की टोटल दूरी है 500 किलोमीटर, तो होता है 4,000। ऊपर के 4,000 तेरे को काय को चाहिए? अबे यहाँ से जाने का भाड़ा कौन देगा? वापिस जाने का भाड़ा मैं क्यों आप दूं? कमाल समझ रखा है, तेरे बाप से बात करता हूँ मैं। बाप से- अरे रुक रुक रुक, इधर आ, इधर आ। ठंड रख। 8,000 चाहिए ना? रुक देता हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये ले तेरे पूरे 8,000। अब यू टर्न मार के सीधे निकल चल। इतने पैसे क्यों दिए? अबे टेंशन मत ले, ऐसे खाली पोकट नहीं छोड़ दूंगा। बाकी का 4,000 वसूल करने के लिए मैं खुद गोवा जा रहा हूँ। इसके लिए वसूल करके रहूंगा। ए विक्रमा, तेरी मालिक पंचायत खत्म नहीं हुई? क्या खत्म हो गई मालिक? हाँ। ए हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। ए जंग बहादुर, ये ऑटो में बैठ के गोवा घूम के आ जा। निकाल पूरा इसका पैसा ताला को। वसूल-